नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिंदी से एमए करने वाले छात्रों के लिए एंट्रेंस की तैयारी के लिए द्विवेदी योगिन काव्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, गंगावतरण काव्य रचना के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन दिया है ABCD करके, सही उत्तर को चुनना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कविरत्न। तो चारों में से सही हो जाएगा बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगावतरण काव्य रचना के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है? तो यह हो जाएगा बी, यशोधरा। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। 3 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी, वैदेही वनवास। चौथा है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके संदर्भ में हैं? तो यह हो जाएगा बी, कैकेयी के संदर्भ में। 5वां है, हरिऔध को किस काव्य कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? ए, प्रिय प्रवास। 6वां है, साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? तो यह हो जाएगा सी, 12 सर्ग। 7वां है, निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? ए, माखनलाल चतुर्वेदी। 8वां है, प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? डी, 17। 9वां है, सरस्वती के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का कार्यकाल था? डी, सन 1903 से 1920 तक। 10वां है, मुझे फूल मत मारो शीर्षक गीत साकेत के किस सर्ग में है? सी, नवम। 11वां है, चिरगांव का संबंध किससे है? डी, मैथिली शरण गुप्त जी से। 12वां है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में लिखित काव्य रचना कौन सी है? सी, रस कलश। 13 है, द्विवेदी युग के किस कवि को भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान दिया था? सी, मैथिली शरण गुप्त को। 14 है, उर्मिला की विरह व्यथा की करुण व्यंजना साकेत के किस सर्ग में है? तो यह हो जाएगा डी, 9वें सर्ग में। 15वां है, द्विवेदी युग में सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन कौन था? तो यह हो जाएगा बी, गया प्रसाद शुक्ल। 16 है, निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग करहूँ सफल विषयन। विषय निज भाषा उपयोग, यह पंक्ति किसकी है? तो यह हो जाएगा श्रीधर पाठक का, बी। 17 है, प्रिय प्रवास की कथा वस्तु का मुख्य विषय? तो यह हो जाएगा बी, सन 1913 में। 18 है, द्विवेदी युग के किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास दिखाई देता है? तो यह हो जाएगा सी, मुकुटधर पांडे।
19 है। द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? ए मैथिली शरण गुप्त। 20 है। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? सी सन 1914 में। 21 है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह पंक्ति किसकी है? बी मैथिली शरण गुप्त की। 22 है। सरगव नरक ठिकाना नाही किस कवि की प्रसिद्ध कविता है? बी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। 23 है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? सी प्रिय प्रवास। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? डी उन्होंने ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की प्रेरणा दी। यह गलत है, बाकी सब सही है। वे व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा के समर्थक थे। उन्होंने नवीन विषयों पर काव्य रचना के लिए प्रेरित किया। वे सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। चौथा गलत है। 25 है। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना की है? डी भारत भारती। 26 है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? सी इलाहाबाद से। 27 है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? सी महात्मा गांधी ने। 28 है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला किस काव्य ग्रंथ के आरंभ में पंक्तियां हैं? तो यह हो जाएगा सी प्रिय प्रवास। 29 है। रस केंद्र उपनाम से काव्य रचना करने वाले द्विवेदी युग के कवि कौन हैं? ए मैथिली शरण गुप्त। 30 है। उद्धव शतक के रचनाकार हैं? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर। 31 है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी किसकी पंक्ति है? बी मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की वह कौन सी रचना है जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी? ए भारत भारती। 33 है। कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं? ए मैथिली शरण गुप्त। 34 है। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका है? बी सरस्वती। 35 है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बी रायबरेली में। 36 है। साकेत में प्रधान चरित्र किसका है? डी उर्मिला का। 37 है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? डी प्रिय प्रवास को। 38 है। निम्नलिखित में कौन सी रचना खंड काव्य नहीं है? सी साकेत। 39 है। सरस्वती के संपादक थे? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। 40 है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति है? बी रंग में भंग। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।